दोस्तों, आपका स्वागत है रात की कहानियां। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आप जानते हैं, लेकिन इस कहानी में मेरा नाम रोहन है। ये कहानी है सच्ची। मैं कभी विश्वास नहीं करता था भूत प्रेत में। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान था, लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ उसने मेरी सोच बदल दी। ये बात है जून 2023 की। मेरी छुट्टियां चल रही थी और मैं बोर हो रहा था सिटी में। तो मैंने सोचा, क्यों ना एक बार अपने गांव चला जाऊं। मेरा गांव यूपी के डीप साइड में है, एक छोटा सा गांव, राजूपुर। वहां जाने के लिए ट्रेन से उतरकर 2 घंटे टैक्सी लेना पड़ता है। मोबाइल नेटवर्क भी वहां मरता रहता है। मैं गया वहां अपने दादाजी से मिलने। हवेली पुरानी है, बड़ी वाली। दीवारों में दरारें हैं, पर मजा आता है वहां। शाम को खाना खाया, बातें हुई और दादाजी ने कहा, रोहन, आज तू ऊपर वाले कमरे में सो जाना। नीचे थोड़ा काम है तो परेशानी हो सकती है। ऊपर वाला कमरा, वो कमरा जो सालों से बंद था, दादाजी ने खोल दिया मेरे लिए। मैंने कहा, ठीक है दादाजी। मैंने बैग रखा और सोच लिया कि आज तो पूरी रात जागकर इंटरनेट यूज करूंगा, क्योंकि वहां टेरेस पर नेटवर्क आता था। रात के 7 बजे खाना खाया। दादाजी ने एक बात जरूर कही डिनर के टाइम। उन्होंने कहा, रोहन, रात को अगर कोई आवाज आए तो मत देखना, टेरेस पर मत जाना ज्यादा। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने झूठ बोला, शायद मुझे डराने के लिए, या शायद सच भी हो, कि वहां पिछले महीने एक औरत मर गई थी, हार्ट अटैक। उसकी आत्मा अभी तक शांति से नहीं गई। मैंने हंसकर टाल दिया। मैंने सोचा, ये सब बुढ़ाऊ लोगों का नाटक है। मैं ऊपर गया। कमरा साफ था, लेकिन एक अजीब सी स्मेल थी, गीली मिट्टी और कुछ खराब। मैंने खिड़की खोली। बाहर बारिश शुरू हो गई थी, हवा तेज चल रही थी। मैंने अपना लैपटॉप खोला, कॉफी बनाई और मूवी देखने लगा। रात के करीब 11:30 बजे लाइट चली गई। इन्वर्टर भी टूटा हुआ था गांव में। अंधेरा, 45 अंधेरा। मैं बैठा हुआ था बिस्तर पर। मेरे पास टॉर्च था। मैंने टॉर्च ऑन किया। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि कमरा कमरा थोड़ा अलग लग रहा है। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे। मैंने टॉर्च मारा एक फोटो पर। वो फोटो पहले नहीं देखा मैंने। उसमें एक औरत थी, हाथ में चिराग पकड़े हुए। चेहरा काला था फोटो का। मैंने सोचा, चलो सो जाता हूं। मैंने बिस्तर लगाया और लेट गया। कमरे में एक पुरानी घड़िया था, जो हर घंटे बजाता था, टिंग टोंग। वो आवाज अंधेरे में काफी डरावनी लगती थी। रात के करीब 1:45 मेरी आंख खुली। बारिश रुक गई थी। बहन सन्नाटा था, इतनी चुप्पत कि कान बजने लगे। अचानक मुझे लगा कि खिड़की से कुछ आवाज आ रही है, टैप टैप टैप, जैसे कोई फुटपाथ पर चल रहा हो। मैंने सोचा, पक्षी होंगे। मैंने मुंडी घुमाकर देखा। खिड़की बंद थी, पर पर्दा हवा में हिल रहा था, जबकि खिड़की बंद थी। ये कैसे पॉसिबल है? मैं उठा और खिड़की के पास गया। मैंने देखा कि खिड़की के फ्रेम से पानी टपक रहा है, शायद बारिश की वजह से। मैंने फिर से बिस्तर पर आया। उसी वक्त मुझे आवाज सुनाई दी, रोहन। मैंने चौंक कर देखा, कौन है? कमरे में मैं अकेला था। मैंने सोचा शायद हवा आवाज ले आई होगी। मैंने फिर लेटने की कोशिश की। तभी आवाज आई, अब ज्यादा साफ थी, रोहन, दरवाजा खोल। यह आवाज बाहर से आ रही थी। मेरी रातें कांप गई। मैं दरवाजे के पास गया। डोर लॉक था। मैंने डर के मारे पूछा, कौन है? जवाब नहीं आया। फिर से आवाज हुई, बड़ी धीरे से, जैसे कोई मेरे कान में फुसफुसा रहा हो, लेकिन आवाज दरवाजे से ही थी। बेटा, मैं हूं, तेरी चाची। मेरी चाची? वो तो पिछले 10 साल से मर चुकी थी। मैंने सोचा, कोई मजाक कर रहा है। गांव में मजाक करते हैं बच्चे। मैंने गुस्से में कहा, नाटक बंद करो, नहीं तो पुलिस बुलाता हूं। इसके बाद एक जोरदार थप्पड़ की आवाज हुई दरवाजे पर। थाप। पूरी हवेली हिल गई। मैं पीछे हट गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। टॉर्च गिर गई मेरे हाथ से। अब सिर्फ चांद की रोशनी थी जो खिड़की से आ रही थी। मैं देख सकता था दरवाजे की तरफ। दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा पैर दिख रहा था। नहीं, पैर नहीं,
पायल? हाँ, एक चूड़ी या पायल दिख रही थी दरवाजे के गैप से। रोशनी में चमक रही थी और फिर दरवाजे की हैंडल धीरे धीरे घूमने लगी। क्लिक क्लिक, जैसे कोई बाहर से खिंचोड़ रहा हो। लेकिन मैंने अंदर से लॉक किया था। मैं चिल्लाने लगा, दादाजी, दादाजी! पर किसी ने जवाब नहीं दिया। शायद इतनी बारिश में आवाज अंदर नहीं पहुंच रही थी, या फिर दादाजी भी तो वहां कमरे में थे जो बंद था। तभी डोर खुल गया। मैं चीखा नहीं, मैं स्टोन्ड हो गया। दरवाजे पर कोई नहीं था, सिर्फ हवा का झोंका आया अंदर। मैंने हाथ में जो चाकू पकड़ा था वो टाइट किया। मैंने बाहर देखा, कॉरिडोर में। कॉरिडोर खाली था। बिजली चमकी। चमकते ही मैंने देखा कॉरिडोर के एंड में टेरेस की तरफ जाते हुए एक औरत खड़ी थी, पीठ हमारी तरफ। सफेद साड़ी, बाल खुले, गीले बाल। मैं वहां से नहीं हिल पा रहा था। मेरे पैर जैसे जम गए थे। वो औरत धीरे धीरे मुड़कर देखने लगी। बिजली फिर से चमकी। इस बार उसका चेहरा दिख गया। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ खोखला खाल था। आंखें बड़ी बिल्ली जैसी, लाल, और मुंह इतना बड़ा था कि कंधे तक खुला था, जैसे कोई भेड़िया कांप रहा हो। मैं भागा टेरेस की तरफ, क्योंकि वहां जाने का दूसरा रास्ता नहीं था। मैंने टेरेस की थी। मैं चिल्लाया, बचाओ, बचाओ! टेरेस के एज पर गया, नीचे देखा। उसी वक्त मेरे पीछे से आवाज आई, कहां भागा रे तू? मैंने मुड़ के देखा। वो वहीं खड़ी थी, टेरेस के दरवाजे के पास। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और खून में रंगे हुए। मैं जानता था ये सपना नहीं है। मैंने अपना मोबाइल निकाला जो लकीली पॉकेट में था। फ्लैशलाइट ऑन किया और उसकी आंखों में मारा। वो चिल्ला पड़ी, आओ! उसकी चीख सुनकर मेरे कान फट गए। इतनी तेज आवाज। उस वक्त मैंने मौका देखा और नीचे के बालकनी पर कूद गया। कूदते वक्त मेरा पैर मुड़ गया। दर्द के मारे मैं चिल्लाया, लेकिन रुकना नहीं था। मैं लंगड़ाकर दादाजी के कमरे के पास गया और जोर से दरवाजा बजा दिया। दादाजी ने दरवाजा खोला। उनका चेहरा देखकर लग रहा था उन्होंने सब सुन लिया था। उन्होंने मुझे अंदर खींचा और दरवाजा लॉक कर दिया। उन्होंने पूछा, तूने ऊपर जाया था ना? मैंने मना किया था तुझे। मैं रो रहा था। मैंने कहा, हाँ दादाजी, वो चाची थी क्या? दादाजी ने मुझे झपट दिया। उन्होंने कहा, चाची नहीं बेटा, ये गांव की चुड़ैल है। जो भी अकेला सोता है उस कमरे में, वो आती है। आज तू बच गया क्योंकि तूने लाइट मारी उसकी आंखों में, वरना। सुबह हुई, पुलिस आई। उन्होंने ऊपर चेक किया, कोई नहीं था। लेकिन टेरेस पर जहां मैंने लाइट मारी थी, वहां से खून के निशान जा रहे थे, सीढ़ियों से नीचे तक। मैं उस दिन वापस सिटी आ गया। कभी वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन रात को जब भी बिजली चमकती है, मैं खिड़की से बाहर देखता हूं। डर लगता है कि कहीं वो सफेद साड़ी में मेरे घर के नीचे खड़ी ना हो, मेरे इंतजार में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और याद रखें, रात को दरवाजा बंद करके सोना। पता नहीं कब कोई आवाज दे, दरवाजा खोल। नमस्ते।